बहुत प्यारा भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज हमारा डे 7 है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि बायर सेलर्स मतलब जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, वो हमारे जैसे रिटेलर्स को किस तरीके से ट्रैप करते हैं, ये हम लोग इन डिटेल में सीखने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले की जो एपिसोड्स है, डेज है ना, उसके अगर वीडियोज़ नहीं देखे ना भाई लोग, तो जाके देखना, क्योंकि उस जो डे 1 से लेके अभी तक डे 6 में जो भी मैंने सीखा है ना, वहाँ पे भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर किए। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा, जाके देखना हो। कोर्स कंप्लीट करो, फ्री में अवेलेबल है आपके लिए, मैं दे रहा हूँ। आप लेने का ट्राई करो, सीखने का ट्राई करो। और आई होप कि आपके पास एक नोटबुक और पेन होगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह मैं आपको बताऊंगा ना, आप लोग लिख सकते हो। तो पहले तो बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि भाई आज आज के जो मार्केट हुआ है ना, उसके ऊपर की मार्केट ने यहाँ पे डायरेक्टली फॉल किया है। तो भाई मैंने कितनी बार आपको कहा है कि आपको जो जो पोजीशन बनानी होती है ना, वो एक तो देख के बनानी होती है बायर्स को या फिर सेलर्स को। बस उनको ही समझ में आएगा जिन्होंने एसएल हंटिंग का जो फ्री कोर्स है ना भाई लोग कंप्लीट किया है ना, उन लोगों को ही समझ में आ जाएगा। प्लेलिस्ट में जाओ और एसएल हंटिंग का जो फ्री कोर्स है ना, वो कंप्लीट करो। जो एसएल हंटिंग का कोर्स है ना, 40 डेज का कोर्स है, जाके कंप्लीट करो। 40 वीडियोज है उसके अंदर, 1-2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर देखोगे कंटिन्यू तो दो या फिर 3 दिन लग सकते, खत्म हो जाएगा। अगर आपने एसएल हंटिंग का कोर्स कंप्लीट किया ना भाई लोग, तो आप लोग इजीली समझ सकते हो कि बायर्स को देखना होता है या फिर सेलर्स को देखना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आज के दिन क्या था ना, कि यहाँ पे कि आपको पता है एक्सपायरी वगैरह थी और यहाँ पे मंथ भी एंड हो रहा था। तो ऑपरेटर्स न्यू पोजीशन पे हम बनाते हैं, और जो यहाँ पे सेलिंग दिख रहा है ना, बस आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए। एसएल हंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मैं अभी आपके ऊपर छोड़ूंगा, बस समझने का ट्राई करूँ। एसएल हंटिंग में क्या होता है ना भाई लोग, बस आपको डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्शन कैसे पता होगी मुझे बताओ। आपको बस ये पता होना चाहिए कि बायर्स को देख के ट्रेड बनाना है आज के दिन या फिर सेलर्स को देख के ट्रेड बनाना है आज के दिन। ये आपको जब समझ में आएगा ना, तो डायरेक्शन ऑटोमेटिक से आपको समझ में आएगी। डायरेक्शन को समझना है तो बायर्स को समझना पड़ेगा, सेलर्स को समझना पड़ेगा, और इन दोनों को समझना तो आपको चार्ट ट्रेडिंग आनी चाहिए। और चार्ट ट्रेडिंग अगर आपको सीखनी है तो फ्री में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जाके एसएल हंटिंग का फ्री कोर्स है अवेलेबल, जाके देखो। क्योंकि अभी हम लोग चार्ट ट्रेडिंग के ऊपर अंदर जाएंगे ना भाई लोग, तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, टॉपिक से हम लोग हट जाएंगे। चार्ट ट्रेडिंग को भी हम लोग कवर करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियोज में कवर करेंगे। अभी फिलहाल के वो टॉपिक नहीं है। बस मैं थोड़ा सा, बहुत से लोगों ने क्वेश्चन पूछा था ये कि भाई मार्केट ने फॉल किया, क्यों किया, तो वो मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना भाई लोग, मार्केट फॉल करता है, जैसे कि यहाँ पे देखो मार्केट में अभी तो देखो फॉल किया, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। बस आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि कब इंट्राडे एसएल को, मतलब जो इंट्राडे के एसएल्स होते हैं ना, उनको टारगेट करना होता है, और कब पोजिशनल एसएल को कब टारगेट करना होता है। बस यहाँ पे क्या होता है ना, जब पोजिशनल बेसिस पे टारगेट करना होता है ना, जो पोजिशनल एसएल्स होते हैं ना, जब मार्केट पोजिशनल एसएल को टारगेट करता है ना, तो इंट्राडे के एसएल ऑटोमेटिक से हिट होना स्टार्ट होते हैं। और तब आपको क्या करना होता है, जब पोजिशनल एसएल को मार्केट जब टारगेट करता है ना, तो मार्केट जिस तरीके से फॉल किया है, अब देखो यहाँ पे तो फॉल किया है मार्केट ने, फिर नेक्स्ट चांसेस है कि मार्केट फॉल कर सकता है। लेकिन जब मार्केट इस तरीके से भागता हुआ आ रहा है, तो नेक्स्ट डे आपको इस तरीके से सोचना पड़ता है कि वहाँ पे पोजिशनल एसएल अगर होंगे, वो कैसे होंगे, वो आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। ठीक, जो लोग भी चैनल के मेंबर वगैरह होंगे ना, उनको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आते हैं हम लोग टॉपिक के ऊपर। बस इतना याद रखना कि जब भी मार्केट फॉल वगैरह करता है ना इस तरीके से, तो जो साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि 4000 का यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है ना, इनको मान लो अगर यहाँ पे आपने सेल वगैरह किया, एग्जाम्पल ये समझो। बस मैं थोड़ा सा फास्ट में कवर करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बहुत से लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा। मान लो कि आप ये ऑपरेटर हो, आपने ही सेल किया। आपको दिक्कत कब होगी मुझे बताओ, जब मार्केट इसके ऊपर जाएगा ना, तब आपको दिक्कत होगी। आप मार्केट जब यहाँ पे रहेगा, यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, आपको कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होना स्टार्ट होगी, जब मार्केट कहीं यहाँ पे ट्रेड कर रहा होगा, ब्रेकआउट वगैरह देगा, तब आपको दिक्कत होगी, तब मार्केट ऊपर वगैरह जा सकता है। लेकिन जब मार्केट नीचे ही रहेगा, आपकी टेरिटरी में ही है ना, तब मार्केट फॉल नहीं करेगा। अगर ये मार्केट गैप अप वगैरह यहाँ पे ओपन होता है भाई लोग, तब यहाँ पे हो सकता था मार्केट ऊपर चला जाए। लेकिन गैप डाउन के सीन में या फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे भी, यहाँ कहीं पे भी ओपन होता ना, तभी मार्केट नीचे आता। अगर मान लो कि इनकेस फ्लैट भी ओपन होता और साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट ही नहीं किया मार्केट, डर यहाँ पे थोड़ा होल्ड वगैरह करके भी नीचे आता ना, तब भी ये सेलर्स बैठे हुए होते। लेकिन ये गैप अप ही हो जाता यहाँ पे 54,000 के ऊपर ऊपर, या फिर ब्रेकआउट वगैरह दे देता, वो फिर वो सीन चेंज हो जाता, क्योंकि ये सेलर्स के ऊपर प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता। तो बस आपको एक पोजिशनल एसएल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको बस याद रख लो। अब आते हैं हम लोग आज के टॉपिक के ऊपर कि मार्केट जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, हम जैसे रिटेलर्स लोग होते हैं ना, उनको किस तरीके से ट्रैप करते हैं। आप बहुत से लोगों को पता होगा, जो चार्ट पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न भी है, एम पैटर्न है, ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, बहुत से पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। बहुत से पैटर्न्स होते हैं कि मार्केट एक तरीके से इस ट्रेंड में जा रहा है, फिर इसका ब्रेकडाउन दे रहा है, कभी कभी इस तरीके से जा रहा है, उसका ब्रेकआउट ऊपर के साइड में दे रहा है। तो बहुत से ऐसे पैटर्न्स होते हैं। कप एंड हैंडल पैटर्न होता है, ठीक है ना, कप हैंडल आपको पता है, ब्रेकआउट वगैरह देगा तो मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो इस तरीके से मतलब जब चार्ट पैटर्न बनता है ना, तो वहाँ पे एक्जैक्टली पैसा कमाना कैसे होता है। अगर आपको लग रहा हो कि भाई यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे मैं बाय करूँगा तो यहाँ पे पैसा बनेगा, तो बिल्कुल नहीं बनेगा इस तरीके से, फिर हो सकता है मार्केट नीचे आ जाए। दूसरा पॉइंट है कि आप लोग बोलोगे भाई डब्ल्यू पैटर्न बन गया तो मैं यहाँ पे पुट को बाय कर लूँगा, है ना,
क्योंकि यहाँ पे बायर्स के सेल मिलेंगे तो उनके एसएल को टारगेट करने के लिए यहाँ पे मैं पुट साइड एंट्री बना सकता हूँ। फिर हो सकता है मार्केट आके आपका ही ऐसे हिट करे। तो एग्जैक्टली किस तरीके से फाइंड आउट कर रहे हैं ना वो मैं आपको बताता हूँ। डब्ल्यू पैटर्न कब अच्छे से वर्क करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और कब नहीं वर्क करता वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक लाइन में बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन वो लाइन वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी अगर बताऊंगा ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो अभी हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे चार्ट के ऊपर जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी देखने का ट्राई करना। आई होप कि आपका एक पॉइंट जो है ना भाई लोग क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स है ना, जिन लोगों ने सेल वगैरह किया होगा ना, उनको दिक्कत कब होगी, जब मार्केट इसके ऊपर वगैरह जाएगा ना तब दिक्कत होना स्टार्ट होगी। तो जब भी आपको पोजीशन बनानी होती है, ऊपर वाली जो सेलर्स है ना इनको देख के बहुत बनानी होती है। और जो हमारा जो मंथ एंड होता है ना वहाँ पे न्यू पोजीशन बिल्ड होती है, तो उस चार्ट के अकॉर्डिंग आप लोग समझ सकते हो। अगर चाहते हो ना कि किस तरीके से आप लोग मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हो मार्केट को, क्योंकि जो एंड होता है ना मंथ का वहाँ पे न्यू पोजीशन बिल्डअप होती है, तो वो एक अलग टॉपिक है। अगर चाहते हो ना कमेंट बॉक्स में लिखो, अभी उसके अंदर नहीं जाएंगे हम लोग डिप में। अब यहाँ पे समझने का ट्राई करना थोड़ा सा। जिसमें आपको क्या कहा, डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न होता है जो कि ज़्यादातर हम लोग देखते हैं ना। डब्ल्यू पैटर्न कब अच्छे से वर्क करता है ना, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। डब्ल्यू पैटर्न अच्छे से कब वर्क करता है ध्यान से समझना। कभी भी आप लोग नोटिस करना जहाँ पे सेलर्स काम करेंगे और वहाँ पर अगर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है भाई लोग, ध्यान से सुनना मैं जब जो बता रहा हूँ। फिर से मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ना नीचे यहाँ पे लेके आऊँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा। डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ठीक है, एम पैटर्न बन रहा है। आप इसके अकॉर्डिंग आप लोग सारे चार्ट पैटर्न को मतलब मिक्सअप करके सीख सकते हो। डब्ल्यू पैटर्न मतलब बाइंग में मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। और एम पैटर्न मतलब मार्केट नीचे जाएगा, इतना आपको पता है। अब ये अच्छे से कब वर्क करता है ना ये आप लोग समझ सकते हो। अब ये इसमें पॉजिटिव पैटर्न कौन सा है और नेगेटिव पैटर्न कौन सा है मुझे बताना। ये पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव पैटर्न है, ठीक। और एम पैटर्न है नेगेटिव पैटर्न है, मार्केट फॉलो कर सकता है। अब ये कब वर्क करता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सेम आप लोग यहाँ पे हेड एंड शोल्डर को लिख सकते हो या फिर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को लिख सकते हो, आपके ऊपर। यहाँ पे ऊपर आएगा हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ट पैटर्न हो जाएगा ना कि मार्केट नीचे आएगा। और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ऊपर आ जाएगा क्योंकि मार्केट वहाँ से ऊपर जाता है। तो इस तरीके से आप लोग मतलब लिख सकते, उतना भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ईजी आप लोग समझ जाओगे। डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है और वहाँ पर अगर बायर्स ही काम कर रहे हैं ना, और डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है और वहाँ पे सेलर्स काम कर रहे हैं। एम पैटर्न बन रहा है वहाँ पे बायर्स काम कर रहे हैं, एम पैटर्न बन रहा है वहाँ पे सेलर्स काम कर रहे हैं। क्या मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ समझने का ट्राई करना। अगर यहाँ पे एम पैटर्न बन रहा है, पहले डब्ल्यू पैटर्न को क्लियर करते हैं। अगर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है और वहाँ पे बायर्स ही काम करेंगे, अगर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है और वहाँ पे बायर्स ही काम कर रहे हैं ना भाई लोग, तो फिर ये डब्ल्यू पैटर्न वर्क नहीं करेगा। और अगर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है लेकिन सेलर्स के जोन में बन रहा है, ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूँ। डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है लेकिन सेलर्स के जोन में बन रहा है ना, तब जाके डब्ल्यू पैटर्न अच्छे से वर्क करेगा। मैं आपको एक्जैक्टली चार्ट के ऊपर भी दिखाऊंगा। बस जो मैं आपको बता रहा हूँ भाई लोग थोड़ा समझने का ट्राई करना। इसके पीछे की साइकोलॉजी होती है ना वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले थोड़ा समझने का ट्राई करना। एम पैटर्न अगर ये बार्स के जोन में अगर बन रहा है एम पैटर्न, तो ये वर्क करेगा या फिर नहीं करेगा, इसका अपोजिट हाँ करेगा। अगर ये सेलर्स के जोन में एम पैटर्न बन रहा है तो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि सेलर्स यहाँ पे काम करेंगे। अब एग्जैक्टली आप लोग यहाँ पे और भी चार्ट पैटर्न यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। जो पॉजिटिव चार्ट पैटर्न होंगे वो ऊपर की साइड में आ जाएंगे, ठीक, इस बॉक्स में आ जाएंगे। और जो नेगेटिव चार्ट पैटर्न है वो नीचे की साइड में आ जाएंगे। ये तो सेम ही रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। बस थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन इतना ही होता है, ठीक है। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस इतना याद रखना, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है वहाँ पे अगर बायर्स काम, बस बायर्स ही काम करे ना, तो फिर वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा या फिर वर्क ही नहीं करेगा, ऐसा बोल सकते हो। वर्क करेगा कभी कभी, क्या होता है ना, डब्ल्यू पैटर्न बनेगा बस मार्केट बायर्स को निकाल के भी ऊपर जाता है, लेकिन वो अलग कॉन्सेप्ट होता है, वो बहुत मतलब एडवांस हो गया। तो अभी थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। अब मैं आपको ऐसे डब्ल्यू पैटर्न दिखाता हूँ पहले, जैसे कि डब्ल्यू पैटर्न बन गया। कभी कभी थोड़ा सा ध्यान से समझना कि मान लो कि मार्केट यहाँ पे जिस तरीके से आ रहा है, मान लो कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनता है, ठीक। अब मार्केट कुछ आ रहा है इस तरीके से, इस तरीके से आ रहा है। अब ब्रेकआउट तो दे दिया मार्केट ने। अब थोड़ा थोड़ा ध्यान से समझने का ट्राई करना। मान लो कि यहाँ पे किसी ने बाय किया होगा, यहाँ पे बाय किया होगा, यहाँ पे बाय किया होगा। अब मार्केट ने तो ये रिट्रेसमेंट ले लिया, बहुत से लोगों ने यहाँ पे सेल वगैरह किया होगा। फिर मार्केट ऊपर जाता है तो बहुत से लोगों ने यहाँ पे भी सेल किया होगा, फिर से मार्केट ने फॉल किया। अब ये जब ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे कौन काम करेंगे मुझे बताओ, बायर्स ही काम करेंगे। अब आप ऐसा भी मान लो कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पे 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। एग्जाम्पल है, कुछ भी हो सकता है, मैं आपको बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब इस कंडीशन में क्या है ना भाई लोग, यहाँ पे बस बायर्स ही काम करेंगे, ठीक है, बायर्स ही काम करेंगे। बी प्लस, अब मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया ना, बी प्लस बी फॉर्मूला वगैरह, तो वहाँ पे बायर्स ही काम करेंगे। और अगर बाई चांस अगर निफ्टी में भी बायर्स काम करे तो ये फॉल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बायर्स थे और मार्केट ने उनको, क्योंकि इनको टारगेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अभी क्या है, डिस्टेंस बढ़ गया ना। वो डे 1 और डे 2 में मैंने आपको कहा था ना, अगर बायर का डिस्टेंस बढ़ेगा तो बायर्स को हम लोग टारगेट नहीं कर पाएंगे। टारगेट किनको करना है, ऊपर वाले सेलर्स को, या फिर वहाँ पे जो इंट्राडे सेल जो अवेलेबल होंगे ना उनको टारगेट करना है, ना कि नीचे वाले बायर्स को, क्योंकि वो सेफ हो गए।
अब इसका अपोजिट समझो कि कब डब्ल्यू पैटर्न अच्छे से वर्क करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम फ्रेम को यहाँ पे स्विच करेंगे, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न अगर यहाँ पे एग्जाम्पल वगैरह मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे भी एक डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है, अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएगा। डब्ल्यू पैटर्न मतलब वो एक्जैक्टली वो बुक वाला नहीं कि इस तरीके से ही डब्ल्यू पैटर्न बनेगा फिर ब्रेकआउट मिलेगा तो ये डब्ल्यू पैटर्न हो गया, ऐसा नहीं होता। ये भी एक डब्ल्यू पैटर्न होता है, ये भी एक डब्ल्यू पैटर्न ये, और इससे अच्छा एक एडवांस डब्ल्यू पैटर्न होता है इस तरीके का डब्ल्यू पैटर्न। ये क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, बायर्स की स्ट्रेंथ। तो इसमें अगर ब्रेकआउट वगैरह मिल रहा है ना तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है कि मार्केट अच्छे से वर्क करे। और अगर यही डब्ल्यू पैटर्न सेलर्स के जोन में बन रहा होता है तो भाई मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। तो जैसे यहाँ पे समझने का ट्राई करना, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है मुझे बताओ, एक चैनल वगैरह दिख रहा होगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर मार्क करूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे एक चैनल मार्केट ने बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको चैनल दिख रहा होगा ना, यहाँ पे भी देखो, ऊपर भी मार्क कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि भाई मार्केट ने कुछ इस तरीके से एक चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया। अब ये डब्ल्यू पैटर्न तो बना है, यहाँ पे आपको एक बॉटम दिख रहा है, फिर मार्केट गया, फिर यहाँ पे मार्केट ने एक बॉटम बनाया, फिर ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का। तो ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया है, पहले ये समझो कि यहाँ पे बायर्स काम करेंगे फिर सेलर्स काम करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे सेलर्स काम करेंगे क्योंकि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है ना। तो बहुत सारे लोग इस तरीके से दिमाग लगाएंगे, भाई चलो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, मार्केट और कितना ऊपर जाएगा और कितना ऊपर जाएगा, चलो ब्रेकडाउन दे दिया, चलो सेल कर लेंगे हम लोग। बहुत से लोग, जिन लोगों ने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को मिस किया होता है ना, वो लोग क्या करेंगे, रीटेस्ट के बाद सेल करेंगे। बहुत से लोग यहाँ पे भी सेल करने का ट्राई करेंगे क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे होल्ड वगैरह किया ना, तो मार्केट यहाँ पे सेलर्स को टाइम दे रहा होता है, और सेलर्स को टाइम देगा तो कहाँ पे जाने की प्रोबेबिलिटी है, ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। आज के दिन में मैंने बस डब्ल्यू पैटर्न को कवर किया है, ये एम पैटर्न का भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी एम पैटर्न है, लेकिन मार्केट ने उसको कवर अप किया है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी छोटा सा एम पैटर्न है, ब्रेकडाउन वगैरह दिया है मार्केट ने, फिर ये फॉल किया है, ठीक है, फॉल किया है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 मिनट का नहीं है। पहले ये थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। अब दूसरे दिन देखो थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे एम पैटर्न बना है ना, थोड़ा सा मैं इस तरीके से हम लोग जूम करेंगे ताकि सिखाने में आपको ईजी है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे छोटा सा अगर आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पे समझने का ट्राई करना। यहाँ पे क्या बन गया मुझे बताओ, ये बुक का वो एम पैटर्न नहीं है, बस लॉजिक को समझने का ट्राई करना, ठीक है। ये कौन सा पैटर्न बन गया मुझे बताओ, एम पैटर्न। ये ब्रेकडाउन वगैरह मिलता है और मार्केट ने क्या किया, इसी रीजन से रिटेस्ट वगैरह लिया। तो बहुत से लोग यहाँ पर भी सेल करने का ट्राई करेंगे, और यहाँ पर अगर सेल करेंगे और मार्केट ये कहाँ पे बना है मुझे बताओ, बायर्स के जोन में या फिर सेलर्स के जोन में मुझे बना है, मुझे बताओ ये सेलर्स की या फिर बायर्स के जोन में बना है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये एम पैटर्न ब्रेकडाउन, यहाँ पे सेल्स, और अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल वगैरह अवेलेबल है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे सेलर्स काम करेंगे ना तो मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन कभी कभी क्या करता है मार्केट, बस साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा था ना जो प्रीवियस वीडियो है ना, उसमें क्या कहा था कि भाई साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए मार्केट कुछ अलग तरीके से वर्क करता है। जैसे कि मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा तो मार्केट क्या करेगा, पहले फॉल करना स्टार्ट करेगा, उसके बाद कहीं ऊपर जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट ने इस तरीके से किया है कि मार्केट को जाना तो ऊपर था, लेकिन मार्केट ने साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए क्या किया, बस यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह दे दिया। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो मार्केट को जाना तो ऊपर ही था, लेकिन मार्केट ने बस साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह दिया। इससे क्या होगा, सारे जो बाहर से वो तो लोग निकल गए और सबकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है कि भाई चलो यहाँ पे सेल कर लेंगे, यहाँ पे सेल कर लेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे। तो जब साइकोलॉजी सबकी चेंज होती है ना, फिर जाके मार्केट फिर पालना स्टार्ट करता है, और मार्केट इस तरीके से वर्क करता है। आप लोग चार्ट के ऊपर जाके देखना, तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी एक निफ्टी का मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। अगर निफ्टी में अगर बना होगा तो निफ्टी को कवर करता हूँ मैं, अदरवाइज अगर नहीं बना होगा तो वीडियो को हम लोग यहाँ पर ही एंड कर देंगे, ठीक है। तो निफ्टी में भी देखो अच्छे से डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। देखो यहाँ पे भी डब्ल्यू पैटर्न है ना, अगर मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा तो आपको क्लियरली विजिबल दिखेगा वो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है ना, ध्यान से देखोगे तो मार्केट आता है, ठीक है। मार्केट ने एक बॉटम बना दिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर बॉटम ब्रेकआउट दे दिया। अब मार्केट ने इसको कंटिन्यू किया, क्यों किया, क्योंकि ये डब्ल्यू पैटर्न कहाँ पे बना है, सेलर्स के जोन में या फिर बायर्स के जोन में। ध्यान से देखोगे ना तो एक ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रहा था, ठीक है। इस तरीके से मार्केट भाग रहा था, तो ब्रेकडाउन वगैरह मार्केट ने दिया, गैप डाउन यहाँ पे, और एक्जैक्टली यहाँ से ही रिटेस्ट लिया मार्केट ने, फिर फॉल किया। तो बहुत से लोग सेल वगैरह करने का ट्राई करते हो साइकोलॉजिकल लेवल। और मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहा आपको कि मार्केट रिवर्स कब होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बनो, ठीक है। इसको स्टार करके कहीं पे लिख लेना। मार्केट रिवर्स कब करता है, मार्केट फॉल कर रहा है, अब रिवर्स कब करेगा, जब सेलर्स आएंगे और प्लस सेलर्स को डबल कंफर्मेशन मिलेगा, तभी मार्केट रिवर्स कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बोल दिया भाई लोग, ध्यान से समझने का ट्राई करना। मैंने आपको क्या कहा, मार्केट अगर फॉल कर रहा है, रिवर्स कब करेगा, जब सेलर्स को काम करनी चाहिए प्लस सेल्स को डबल कंफर्मेशन मिलना चाहिए, तब मार्केट रिवर्स कर सकता है। और इसका अपोजिट क्या आएगा ना भाई लोग, कमेंट बॉक्स में लिखना, देखता हूँ मैं कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं कि मार्केट अगर भाग रहा है तो इसका अपोजिट क्या आएगा। इस तरीके से फॉर्मूला मुझे बताना कमेंट में।
अब मार्केट जब इस तरीके से भाग रहा है ना, इस तरीके से ठीक से मैं बनाता हूँ ट्रेंड लाइन, जैसे मान लो कि इस तरीके से भाग रहा है, ब्रेकडाउन दिया तो यहाँ पे सेलर्स काम कर रहे होंगे, ठीक है ना। ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिल गया, थोड़ा सा हम लोग प्राइम को ठीक से यहाँ पे बना लेते। मान लो कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन वगैरह मिल गया। अब ध्यान से देखोगे ना भाई लोग, तो यहाँ पे सेलर्स काम कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या है, 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, तो ऑलरेडी तो मार्केट में सेलर्स थे, लेकिन जैसे इसका ब्रेकडाउन मिला ना साइकोलॉजिकल लेवल का, तो यहाँ पे सेलर्स को डबल कंफर्मेशन मिलेगी कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगा, तब जाके फिर मार्केट रिवर्स होता है। तो एक फॉर्मूला होता है, इसको मतलब आप लोग निफ्टी में देख सकते हो, बैंक निफ्टी में देख सकते हो, स्टॉक में देखना है तो स्टॉक में भी देख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है भाई लोग। और मैंने डब्ल्यू पैटर्न का वो मैंने आपको बता दिया कि कब अच्छे से वर्क करता है कब नहीं। एम पैटर्न का भी बता दिया, एम पैटर्न कब अच्छे से वर्क करेगा, जैसे कि एम पैटर्न बन रहा है और यहाँ पे अगर सेलर्स ही काम करेंगे तो फिर अच्छे से वर्क नहीं करेगा, फिर ऊपर चला जाएगा। और अगर ये बायर्स यहाँ पे काम कर रहे होंगे, अगर एम पैटर्न के पास में बायर्स काम करेंगे तो ऑब्वियसली एम पैटर्न अच्छे से वर्क कर सकता है, डब्ल्यू पैटर्न। और अगर यहाँ पे बायर्स वगैरह काम करेंगे ना, एम पैटर्न के पास में एम पैटर्न बन गया, बायर से काम करेंगे तो फिर मार्केट फॉल कर सकता है भाई लोग। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको क्या सीखने को मिला है। अभी जाते जाते मैं और एक आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो कि यहाँ पे निफ्टी ने डायरेक्टली रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया और बैंक निफ्टी ने होल्ड करके ब्रेकआउट दिया, तो इन दोनों कंडीशन में आप लोग कौन सी कंडीशन में कॉल साइड जाना प्रेफर करोगे, बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी में? फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। बैंक निफ्टी ने डायरेक्टली ब्रेकआउट किया है सॉरी, और निफ्टी ने होल्ड करके ब्रेकआउट किया है, निफ्टी ने होल्ड करके ब्रेकआउट किया है। तो आप लोगों को अगर कॉल साइड जाना है तो आप लोग कौन से इंडेक्स में जाओगे, बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी में? ये कमेंट्स बॉक्स में लिखो, जो लोग भी सही आंसर देंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं उनका नाम ले लूँगा भाई। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हो, और जो भी आपकी फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी फ्री के नॉलेज से कुछ सीखने को मिले। और जिन लोगों ने भी डायमंड मेंबरशिप या फिर कोई और मेंबरशिप ली है, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो भाई लोग, वहीं पर ही आपको प्राइवेट वीडियोस का एक्सेस मिलेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके ये सर हंटिंग का पूरा कोर्स जो कि 2.0 है वो पूरा देख सकते हो, या फिर राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करके डे 3 का वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।